गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। तो मनोज कुमार यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। तो चलिए, हमने जो आपको ज़िले वाइज जो सीरीज करा रहे हैं, हमने आपको मध्य प्रदेश की जानकारी दे दी, उत्तर प्रदेश की जानकारी दे दी, राजस्थान की जानकारी दे दी। आज हमारा जो चल रहा है वो चौथा राज्य चल रहा है बिहार। तो बिहार के अंदर इन सब की जानकारी आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। तो गाइस, आप लोग चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सपोर्टेड मी, क्योंकि इस चैनल का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, पूरे जितने भी राज्य हैं भारत के उन सभी राज्यों का भ्रमण करना, उन सब के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन देना, इन सब की जानकारी आपके सामने मेरा जो मेन उद्देश्य रहता है वही आपके सामने मैं शेयर करता हूँ। तो गाइस, सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बता दूं, क्योंकि जो स्टेट की जो इन्फॉर्मेशन है वो एग्ज़ाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा अति महत्वपूर्ण रहती है। तो इसीलिए आप लोगों को एक ही काम करना है, सिर्फ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब राइट नाउ। तो चलिए ले चलता हूँ मैं। तो आपको पता है मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो आपको अपने मोबाइल के थ्रू ही आपके सामने पेश करता हूँ, क्योंकि अभी जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जितना हो रहा है वो इन्फॉर्मेशन आपके सामने मैं दे रहा हूँ वो अति महत्वपूर्ण है। तो गाइस चलिए ले चलता हूँ आपको लैपटॉप के डिस्प्ले पर, और चलिए देखिए। सबसे पहले तो हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप के अंदर, और इसको हम जूम करते हैं, और जूम करने के बाद हम इसकी ऑफिशियल साइट पर हमने ओपन करके रखा है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, ये है बिहार की ऑफिशियल साइट। अब इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी जानकारी हम आपके सामने देंगे गाइस। तो गाइस, सबसे पहले चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को सपोर्ट ज़रूर कर देना। तो चलिए थोड़ा और जूम करते हैं, क्योंकि आप लोगों को दिखना चाहिए लैपटॉप की डिस्प्ले। तो गाइस, ये था। चलिए इसको अब बताते हैं आपको। मैं चलाता हूँ लैपटॉप। तो ये है बिहार की ऑफिशियल साइट। इसके अंदर मेनू के अंदर चलते हैं, और इसको हम बिहार स्टेट के अंदर क्लिक करते हैं। तो जैसा कि हमने क्लिक किया तो हम आ चुके हैं। ये है बिहार, इसकी स्टेट है ये, और ये इसका जो नालंदा विश्वविद्यालय है। तो गैस थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं, आप लोग देख लेना किस तरीके से आप लोगों के सामने। तो गाइस देखिए, थोड़ी इन्फॉर्मेशंस। तो देखिए गाइस, थोड़ा आपको ब्लर सा दिखाई दे रहा होगा, पर उसकी देखना ठीक है। तो देखिए, ये है इसकी मधुबनी पेंटिंग, सबसे ज़्यादा फेमस है जिसका एरिया है, और बिहार के इधर स्टेट कैपिटल्स पटना, उन सब की इंफॉर्मेशंस आपके सामने है। अब दिख रहा होगा आपको एकदम क्लीन गाइस, सॉरी ठीक है। तो देखिए, ये है बिहार के अंदर, और ये है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टेट के अंदर ले चलते हैं, आपको किस स्टेट की जानकारी आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर चलते हैं, और हमने आपको इन ज़िलों की जानकारी दे दी है, लेकिन हम चल रहे हैं भोजपुर के अंदर के बाद आज हम चल रहे हैं पटना शहर, इसकी राजधानी के अंदर। तो पटना को ही क्लिक करते हैं, और जैसे ही हमने पटना को क्लिक किया
तो हम आ चुके हैं पटना की ऑफिशियल साइट के अंदर। तो गाइस वेट कीजिए थोड़ा। तो 1 मिनट गाइस। पटना ऑफिशियल साइट डाल के आप चेक कर सकते हो। पटना ऑफिशियल साइट। पटना ऑफिशियल साइट को हम क्लिक करते हैं तो हम आ चुके हैं पटना के अंदर और देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर सबसे ज़्यादा खास पटना के अंदर। तो देखिए सबसे पहले इसको हिंदी में क्लिक करते हैं। तो गाइस डिस्टरबेंस के लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। देखते हैं तो पटना संग्रहालय सबसे ज़्यादा फेमस है यहाँ पर। और देखते हैं 23 प्रखंड बनाए गए हैं, 324 21 पंचायतें और 1395 गांव हैं पटना के अंदर। तो देखिए पटना ज़िले का जो मुख्यालय है, पटना बिहार की राजधानी है, सबसे बड़ा शहर माना जाता है बिहार का। यह प्राचीन शहर है और जो पवन गंगा या दक्षिणी छोर पर बसा हुआ है। एक नज़र देखते हैं 3202 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक फैला हुआ है। हिंदी, उर्दू और मैथिली यहाँ की लैंग्वेज है। और यहाँ की जो आबादी है 58,38,534 है। 1395 गाँव की संख्या है, लेकिन महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या अलग अलग है। तो ये है पटना का मानचित्र। ये है यहाँ के शीर्षित कपिल अशोक IAS ऑफिसर हैं, पटना के जिलाधिकारी बनाए गए हैं। ये देखिए पटना जंक्शन का अग्रभाग इस तरीके से है, गंगा नदी का दृश्य आप देख पा रहे हो। आगे चलते हैं गाइस, इसका इतिहास जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इतिहास के अंदर क्या क्या है। तो पटना का इतिहास और परंपरा की शुरुआत से ही आरंभ होती है। पटना का जो पुराना नाम था वो पाटलिपुत्र या पाटलिपुट्टन, जो 600 ईसा पूर्व इतिहास पाया गया है। पटना का नाम समय के साथ परिवर्तित होकर पाटिलग्राम, कुसुमग्राम, कुसुमपुर एंड आजिमाबाद आधुनिक दौर में पटना के नाम से जाना जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने 4 ईस्वी सदी में इसे अपनी राजधानी बनाया गया था। इस के बाद इस नगर का महत्व कम होता गया और 1600 ईसा पूर्व में इसकी पहचान मिली, जब शेर शाह सूरी का शासनकाल आया। तो एक मान्यता के अनुसार पट्टन के नाम पर एक ग्राम से आज का पटना नाम दिया गया है। अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र से बनाई गई प्राचीन ग्राम पाटलिपट्टन से जुड़ पाटलिपुत्र बना। ग्रीक इतिहास पाटलिपुत्रा आता है और जो शायद पाटलिपुत्र से ही नाम से ही इसको जानते हैं। तो ये है इसकी हिस्ट्री, आप इसको पढ़ सकते हो। आगे चलते हैं इसकी जनसांख्यिकी के अंदर। तो जनसांख्यिकी के अंदर आप इसकी इंफॉर्मेशन देखोगे कि 53 मीटर ऊंचाई, किलोमीटर, इन सब की इंफॉर्मेशन। पटना BR1 के नाम से इसका वाहन कोड है और इसके बारे में देख सकते हैं। अब देखते हैं कौन क्या है यहाँ पर। तो सबसे पहले जो अंचल पद अधिकारी हैं उनके बारे में बता रहे हैं, तो आप इनको देख सकते हो।
इसके बाद मानचित्र के अंदर चलते हैं तो ये है पटना शहर का, बिहार की राजधानी पटना शहर का मानचित्र है आपके सामने। आगे देखते हैं गाइस संगठन चार्ट में क्या होता है। संगठन चार्ट में उनके बारे में बताते हैं। सबसे बड़ा अधिकारी, सबसे बड़ा ऑफिसर्स जो कलेक्टर होता है उसी के अकॉर्डिंग ये सारे चलते हैं। अब देखते हैं तहसील के अंदर कितनी तहसील हैं। टोटल 23 तहसील हैं। कौन कौन सी देखिए, पटना शहर, संपतचक, फुलवारी शरीफ, फुताहा, दनियावा, खुसरूपुर, अथम, लगोला, मोकामा, बेलछी, गोसवरी, पंडारक, बख्तियारपुर, बाढ़, मसौड़ी, पुनपुन, धनरउआ, दानापुर, मनेर, बिहटा, नौबतपुर, पालीगंज, दुल्हिन बाजार, विक्रम। ये टोटल यहाँ पर 23 तहसीलों के साथ इस जिले को बनाया गया है। आगे देखते हैं गाइस तो अर्थव्यवस्था इसके अंदर प्राचीन काल से ही कृषि पर आधारित प्रमुख केंद्र रहा है। यहाँ पर अनाज, ईख, तीखी, चावल का निर्यात सबसे ज़्यादा होता है, इसको आप देख सकते हो। और आगे चलते हैं कैसे आप इसके अंदर आ सकते हो। तो सड़क मार्ग के थ्रू आप नेटवर्क से भलीभांत जुड़ा हुआ है। नेशनल हाईवे 31 दानापुर पटना, पटना सिटी से जुड़ा हुआ है और उसके थ्रू भी आप आ सकते हो। रेल मार्ग के थ्रू भी आप इसके अंदर आ सकते हो। एयरपोर्ट के थ्रू, जल मार्ग के थ्रू भी आप इसके अंदर आ सकते हो। संस्कृति एंड विरासत देखते हैं। पटना की जो संस्कृति के रूप में प्राचीन शहर है, गौरवशाली रहा है और 600 ईसा पूर्व से ही यह जाना जाता है। तो इसकी संस्कृति विरासत बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पर क्या है, सिख के 10वें गुरु, अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल भी है और यहाँ फारसी पढ़ाई का भी सबसे ज़्यादा केंद्र रहा है। इसके बाद चलते हैं इसके अंदर जो रुचि के स्थान हैं वो कौन कौन से हैं। तो पटना में बेहतरीन आकर्षक केंद्र रहा है, इसके बारे में बताते हैं। पादरी की हवेली, तख्त श्री पटना साहिब, इसके फ़ोटो आपके सामने पेश करते हैं। तो देखिए क्या क्या है यहाँ पर। सबसे ज़्यादा फेमस अगम कुआ सबसे ज़्यादा फेमस है। तख्त हरिमंदिर साहिब, पटना अजायब घर, पत्थर की मस्जिद, पादरी की हवेली, तारामंडल, श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र, संजय गांधी जैविक उद्यान केंद्र, गोलघर एंड इको पार्क, बुद्धि स्मृति पार्क भी सबसे ज़्यादा बना हुआ है। तो गाइस ये थी पटना की इन्फॉर्मेशंस। ये है पटना संग्रहालय और ये है लोक जयप्रकाश नारायण सेतु। ये है पटना जंक्शन अग्रभाग और ये है नदी का, गंगा नदी का दृश्य। तो गाइस चलिए ले चलता हूँ आपको अब। तो गाइस आज की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस चैनल का एक ही उद्देश्य है आप लोगों की सफलता। और मैं आप लोगों को बहुत सी जानकारी हर राज्य, हर ज़िले की आपके सामने पेश करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यहीं से मैं आपको हर स्टेट का भ्रमण कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो गाइस आप लोगों का प्यार रहा तो इस चैनल को ऊंचाइयों तक ले जाने का मेरा एक लक्ष्य है और मेरा टारगेट है इस चैनल को 1 बिलियन तक पहुंचाने का। तो अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो 1 मिनट के अंदर 1 बिलियन तक ये पहुंच जाएगा और आप लोगों की सफलता मेरी सफलता होगी। तो चलिए गाइस, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए
और चैनल पर पहली बार चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड ओके एंड बाय, टेक केयर।